हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी में संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। देखिए बेटा, पहले आप ये देखिए कि संधि क्या होती है। संधि, ठीक है, पहले इसमें हम संधि देखते हैं। ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, और संधि दो, याद रखना बेटा, याद रखना जरूरी है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है बेटा। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि बेटा केवल और केवल तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की होती है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी? नंबर 1 होती है आपकी स्वर संधि। संधि नंबर 2 होती है आपकी व्यंजन संधि। और नंबर 3 होती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है बेटा, इसमें देखिए कई बार आता है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को बेटा हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो बेटा संधि तीन प्रकार की होती है केवल, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले स्वर संधि पे आते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। देखिए बेटा, स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है बेटा? स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्या होता है बेटा? स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी? दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 यण स्वर संधि। नंबर 4 वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 5 अयादि स्वर संधि। ठीक है बेटा, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इन तीनों संधियों को और इन 500 संधियों को एक साथ मिलकर बता देते हैं। ऐसा नहीं होता है। संधि केवल तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब हम स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये बात क्लियर है बेटा, ये याद रखना। चलिए प्रश्न पे आते हैं। देखिए, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय शब्द में जो चार संधि विच्छेद दिए गए हैं बेटा, आपको इन शब्दों में से एक चयन करना है कि मदिरालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है बेटा, नंबर 1 एक क्या है? मदिरा प्लस लय। बी मदिरा प्लस अलय। सी मदिरा प्लस आल्य। और डी मदिरा प्लस मदिर प्लस आल्य। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या लिखा है बेटा। ये लिखा है मदिरालय, तो इसके संधि विच्छेद कैसे होगा? मदिरा प्लस आल्य, यानी कि वह स्थान जहां पे मदिरा मिलती हो, मदिरा मिलती हो। तो देखते हैं किससे मैच होता है। होता है बेटा सी ऑप्शन से मैच। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब ये संधि कौन सी है? ठीक है बेटा, चलिए एक बार क्लीन कर लेते हैं हम। देखिए बेटा, जब भी आप संधि पढ़ते हैं तो पहले संधि का बेसिक कम से कम जान लो, उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इजीली हो जाएगा। चलिए देखिए बेटा, अब हम यदि मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद हमने कैसे किया था? हमने कहा था मदिरा प्लस आल्य। अब मदिरा प्लस आल्य ही मदिरालय का संधि विच्छेद क्यों होता है? ये कौन सी संधि है और इसमें कौन सा नियम लगता है? चलिए बेटा देखते हैं। देखिए, मदिरा में क्या बचा बाद में? आ प्लस, और ये क्या है? आ। तो आ प्लस आ इक्वल टू आ, यानी कि ये कौन सी संधि है बेटा? ये है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर
संधि। याद रखना बेटा, एग्जाम में केवल दीर्घ संधि लिखाएगा, दीर्घ स्वर संधि नहीं लिखाएगा। वो मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि जो दीर्घ संधि होती है वो स्वर संधि होती है। दीर्घ संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। तो बेटा देखिए, जो हमारी दीर्घ संधि होती है इसका सूत्र आप देख लीजिए एक बार। दीर्घ दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है बट ये बेटा, यदि ए के आगे ए ही आए तो वो आ हो जाता है। ई के आगे ई ही आए तो बेटा वो बड़ा ई हो जाता है। और ऊ के आगे ऊ आए तो बेटा वो बड़ा ऊ हो जाता है। याद रहेगा? अब देखिए, अब इसका छोटा है बड़ा है, चाहे आ जाए, यहाँ पे ए या आ जाए, कोई सा भी, तो भी यही हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी ई आ जाए प्लस यहाँ पे बड़ी ई या छोटी ई आ जाए तो भी बेटा यही हो जाएगा। अब यहाँ ऊ में भी बड़ा ऊ आ जाए, यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाए तो बेटा ये बड़ा ऊ ही हो जाएगा। यानी कि इसका जो आपकी दीर्घ स्वर संधि का स्वर वो होता है, सूत्र वो होता है अंक सवर्णो दीर्घा। क्या होता है? अंक सवर्णे दीर्घा। यानी कि जब एक अंक के सामने उसी के समान दूसरा अंक आ जाता है तो वो दीर्घ हो जाता है। यहाँ देखिए, मदिराल्य में हमने जब मदिराल्य का वो करा, मदिरा प्लस आल्य है, तो मदिरा में से आ आया। ठीक है, ये वाला रूल आप जानते होंगे बेटा, मदिरा में से आ कैसा आया? ये हमने लिखा मदिरा प्लस आलय। ठीक है, मदिराल्य। अब देखिए मदिरा में से आ कैसे आया? कोई भी वर्ण कैसे लेके है तक, ये सारे व्यंजन जितने भी होते हैं इनमें बेटा क्या मिक्स होता है? इनमें स्वर मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? स्वर मिले होते हैं। यानी कि कै से है तक, जब इसमें ए आ ई कोई भी स्वर मिला होता है तब जाके ये कै, का या की होते हैं। जब इसमें ए, आ और ई मिला होता है तो ये कै, का, की होती है। यानी कि जब स्वरों के साथ, व्यंजनों के साथ स्वरों का मिलता है, स्वर आके मिलते हैं, तभी उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखिए, जब यहाँ ये वाला रै था, ये वाला, और इसमें आ जुड़ा, तो ये मदिरा में क्या हो गया? रा। ठीक है, और आल्य में आ था, आल्य में पहले से ही आ था, तो ये क्या हो गया? बड़ा आ। तो बेटा इस तरह से इस सूत्र में हमने आपको दीर्घ संधि का सूत्र बताया, ए प्लस ए आ प्लस आ, ई प्लस ई, बड़ी ई या छोटी ई बड़ी हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ बड़ा ऊ ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब देखिए बेटा, हमने आपको क्या बताया था? मदिराल्य, मदिरा प्लस आलय। मैं आपको सारे रूल्स बता चुकी हूँ। अब देखिए, मदिरा में बाद में किसका साउंड हो रहा है? मदिरा, आ का साउंड। ठीक है, आल्य में पहले किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड। जब ए और आ मिले तो क्या बना? आ। तो देखिए, मदिराल्य में बीच में क्या है? आ। अब इसका एक फंडा है बेटा, जिस भी शब्द के बीच में, जैसे मिड में आ, ई, बड़ी ई और बड़ाऊ हो, तो वहां पे दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। याद आ गया? अंक सवर्णो दीर्घ, जहां दो समान अंक मिलकर एक बड़ा दीर्घ अंक बना ले, उसी का दीर्घ मतलब ये बेटा, ये लघु ए है, ये भी लघु ए है, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया? गुरु है, मतलब दीर्घ आ बना लिया। लघु का मतलब जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगे, गुरु का मतलब जिसे बोलने में दो मात्रा का समय लगे। हमने वर्णमाला में बेटा ये पूरा पढ़ा है। आप हमारी वर्णमाला की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं और आपको पूरी वर्णमाला डिटेलिंग में बताई है। ठीक है बेटा, तो आइए, सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, मदिरा प्लस आल्य, मदिराल्य। ठीक है बेटा, इसमें हमने आपको बहुत सारे प्रश्न करा दिए। आप इस वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो आपको संधि करनी ही आ जाएंगी। इनके अलावा यदि और कोई शब्द भी आता है तो आप उसे भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि। अब ये कह रहे हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, अब इन्होंने बेटा 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए अयादि संधि व्यंजन संधि, बी व्यंजन संधि यण संधि,
सी व्यंजन संधि विसर्ग संधि और डी यण संधि अयादि संधि। देखिए बेटा ये सारे ही संधि के भेद हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन सी? स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार की संधि होती है। जो 5 भेद होते हैं बेटा वो स्वर संधि के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है बेटा, ये सारे स्वर संधि के भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बेटा संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि इसमें दिया हुआ है, कौन सी संधि नहीं है इसमें? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपका सी ऑप्शन, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? 4 विकल्प है। कवि प्लस ईश्वर, बी कवि प्लस स्वर, सी कवि प्लस अस्वर और डी कवि प्लस ईश्वर। चलिए देखते हैं बेटा, मैंने एक चीज तो मैंने बताई थी, जब भी कहीं बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी बेटा? वहां पर दीर्घ संधि होगी। यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ये याद रखना। ये देखते ही, बड़ी ई की मात्रा देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। अब कवि प्लस ईश्वर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना बेटा कवि, ऐसे तो लिखा जाता है। जो शब्द जैसा लिखा जाएगा उसे आप वैसे ही लिखेंगे। कवि प्लस ईश्वर। देखिए यहाँ पे कौन सा ई है बेटा? ये है यहाँ पे छोटा वाला ई। ठीक है, आप 12th कर चुके हैं इसलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा ई का क्या मतलब है। जब व्यंजन के साथ स्वर बनता है, मिलता है, व्यंजन के साथ स्वर मिलकर ही व्यंजन पूर्ण होता है। यदि हम इसमें से ई हटा लेंगे तो ये आधा ही हो जाएगा हलंत वाला, जिसे आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, इसके साथ वा प्लस ई जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या बना? सॉरी, इसलिए क्या बना? वी। याद रहेगा, वाक के साथ ई जुड़ा है तभी ये वी बना है, वरना ये वाला वह था। तो कवि, कवि में क्या है? ई। यहां ले लिया हमने कवि, आप बोलेंगे तो ई का साउंड आएगा। और ईश्वर में प्लस बड़ाई, और ई और ई बड़ाई और छोटा ही, और दोनों जब अंक सवर्णो दीर्घा, जब एक अंक दूसरे वर्ग के समान उसी के सामने हो तो कौन सा हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, बड़ी हो जाता है। तो ये बड़ी की कैसा सिंबल होता है? ऐसे वाला। तो ये यहाँ पे छोटी और बड़ी में ई मिलकर क्या बन गया? कवीश्वर। ठीक है बेटा, तो कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है? हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, पता चल गया कौन सी संधि है? क्योंकि इसमें बीच में बढ़ाई है तो ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है बेटा? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए जैने प्लस इंद्र, बी जैने प्लस इंद्र, सी जैन प्लस इंद्र और डी जैन प्लस इंद्र। ठीक है बेटा, अब चलिए पहले देखते हैं क्या है लिखा है। ये जैनिंद्र, इसका संधि विच्छेद करते हैं। जैन प्लस इंद्र, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जैन प्लस इंद्र। अब ये क्या है? इसमें जैन आ आया, इसमें आ का साउंड आ रहा है ना न के बाद, और इसमें ई। अब देखिए बेटा, ए और ई मिलकर ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जहां भी ए और ई का मेल होता है वहां पे ए क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और ए की मात्रा को हम इससे डिफाइन करते हैं, ऐसे लगाते हैं हम ए की मात्रा। ठीक है, जहां आई होता है वहां हम मात्रा ऐसे लगाते हैं, जहां ये वाला आई होता है, और जहां ए होता है वहां ऐसे लगाते हैं। तो इसे अभी आप छोड़ दीजिए, ऐसे लगाते हैं बेटा हम ए की मात्रा, ऐसे लगाते हैं ना, जैनेन्द्र। ठीक है, तो हमने क्या कहा? जब आप देखिए, जब भी आप बीच में किसी शब्द के बीच में, ये तब है जब आप नियम भूल जाएं, ए की मात्रा देखेंगे या ओ की मात्रा देखेंगे तो वहां पर गुण संधि होगा। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि कब होगा बेटा? गुण संधि। अब देखिए गुण संधि का सूत्र क्या होता है बेटा? ए प्लस ई इक्वल टू ए। मैं शॉर्ट में सूत्र बता रही हूँ। और ए
अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे आ भी हो सकता है, यहाँ पे बड़ा ई भी हो सकता है। ऐसी ए प्लस ऊ इक्वल टू ओ। ठीक है बेटा, यदि ए के साथ ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, और ए की मात्रा को हम कैसे करेंगे, ऐसे। और यदि ए के साथ ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और ओ की मात्रा को कैसे करेंगे हम डिफाइन, ऐसे। जब भी किसी शब्द के बीच में आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा नजर आए तो वहां पे 99% कौन सी संधि होगी बेटा, वहां पे होगी कौन सी संधि, गुण संधि। याद रहेगा। तो जैन प्लस इंद्र जैनेन्द्र, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि हो गई बेटा, ये हो गई आपकी गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। ये देखिए गुण संधि, ये सूत्र बेटा यदि आप देख लेंगे ए प्लस ई, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मत जाना क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आती, आप अपने एग्जाम के लिए करेंगे बस। ठीक है, क्योंकि सूत्र इतना बड़ा है, आप उसे पढ़ के क्या करेंगे, जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी। ठीक है बेटा, ये फंडा है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद। पहले तो आप ये मात्रा देख के समझ जाए गए होंगे कि मैंने आपको कुछ बताया था। ठीक है, चलिए विकल्प पढ़ते हैं। ए लघु प्लस स्व तस्व, बी लघु प्लस उत्सव, सी लघु प्लस तस्व, और डी लघु प्लस उत्सव। ठीक है, अब लघुत्सव का पढ़ते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या है ये? लघु प्लस उत्सव। ठीक है, क्योंकि हम इस मात्रा को पढ़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, लघु प्लस उत्सव। ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं। घ के ऊपर कौन सी मात्रा है बेटा, छोटे ऊ की, और ये कौन सा हुआ, छोटा ऊ। जब ये दोनों मिले तो कौन सा ऊ बन गया, बड़ा ऊ। ठीक है, ये देखिए यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, बड़े ऊ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे। और जहां पे ए प्लस ए, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ हो, और इनका दीर्घ हो जाता है आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, तो वहां कौन सी संधि होती है, इधर लिख देती हूँ, दीर्घ संधि। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन सा होगा आपका विकल्प, लघु प्लस उत्सव। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है बेटा, ये है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, मैं संधि आपको इसलिए बता रही हूँ जब पूछा जाए तो आप बता सको। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, अग्नेय शास्त्र, अग्नेय अस्त्र सॉरी, अग्नेय अस्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। 4 विकल्प है बेटा। ए आग्नेय प्लस अस्त्र, बी आग्नेयास्त्र प्लस त्र, सी आग्नेय प्लस यास्त्र, और डी आग प्लस नेयास्त्र। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्या होगा, आग नेयास्त्र। अब हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे, आग्नेय प्लस अस्त्र। ठीक है, ऐसे करते हैं बेटा, आग्नेय प्लस अस्त्र। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या है नेय में। चलिए देखते हैं ये क्या है, इसमें क्या बेटा, ये के बाद ए, और इसमें भी ए, और ए मिलकर क्या बना बेटा, आ। ठीक है, तो यहाँ क्या है देखिए, आग्नेयास्त्र। हाँ, ठीक है, तो क्या हुआ, कौन सा सही हुआ, आग्नेय प्लस अस्त्र में कौन सी संधि हुई, देखिए आग्नेय प्लस अस्त्र। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है बेटा, ये है आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ। ठीक है, चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 7, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देखते हैं बेटा त्रिपुरारी का क्या है, इसका करते हैं शब्द का पोस्टमार्टम। चलिए, ए त्रिपुर प्लस अरि, बी त्रिपुर प्लस रारी, सी त्रिपुरा प्लस री, डी त्रिपुरा प्लस आरी। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, हम खुद करके देखेंगे तभी हम शब्द को ठीक से कर पाएंगे। त्रिपुरा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद करते हैं, त्रिपुर प्लस अरि। ठीक है बेटा, ये इसका संधि विच्छेद होगा, त्रिपुर प्लस अरि। अब देखते हैं इसमें क्या है, रे में क्या आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, ए का। ये क्या है बेटा, ए, और ये क्या हो गया बाद में जाके, आ। ये देखिए त्रिपुरारी में क्या है बाद में, आ। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे बेटा,
मैंने माना इसमें शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया, लेकिन यदि आपको पता होगा तो बाकी भी आप अच्छे से कर देंगे एग्जाम में। ये हम एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो अच्छे से करेंगे। तो पहले तो हम देख लें तिरपुर प्लस अरी, यानी कि आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है, क्योंकि इसमें शब्द के बीच में रा आ रहा है, आ, और जहां शब्द के बीच में आ, ऐसे वाला, बड़ी ई, ये वाला, या बड़ा ओ, ये वाला आए, वहां पर दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है बेटा, दीर्घ संधि होती है। और इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 8, आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आज्ञानुपालन, चलिए देखते हैं बेटा, 4 विकल्प है। ए आज्ञा प्लस पालन, बी आ प्लस ज्ञानुपालन, सी आग प्लस या पालन, और डी आज्ञा अनुपालन, ठीक है। पहले हम खुद शब्द का संधि विच्छेद करके देखेंगे, क्या है ये, आज्ञानुपालन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज्ञा प्लस अनुपालन, ठीक है। अब देखिए बेटा, आज्ञा अनुपालन में क्या क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे बाद में क्या है, आ प्लस ए, चाहे बड़ा आ या छोटा आ यहाँ हो, चाहे दोनों बड़े आ हो या यहाँ छोटा आ ए और यहाँ आ हो, इसका बाद में दोनों का मिलके बड़ा आ ही हो जाना है। आज्ञा प्लस अनुपालन, पहले हम देखते हैं आज्ञा प्लस अनुपालन हमारा कहाँ से मैच होता है। तो बेटा ये होता है यहाँ से, आज्ञा प्लस अनुपालन, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। और क्योंकि इस शब्द के बीच में क्या रहा है, आग का डंडा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो कौन सी संधि है ये बेटा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, नयन अभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है बेटा। 4 विकल्प दिए हैं। ए नयना प्लस अभिराम, बी नयन प्लस अभिराम, सी नया प्लस नाभिराम, और डी नया प्लस भिराम, ठीक है बेटा। पहले हम खुद नयन अभिराम का संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, लिख के नयन अभिराम, ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे, नयन, ये नय है, ये है बेटा, इसे नया मत समझ लेना। तो हम क्या करेंगे, नयन प्लस अभिराम। देखो बेटा जो भी संधि विच्छेद होता है ना, जब संधि विच्छेद करते हैं तो आपको 2 पॉपुलर शब्द मिलेंगे, आपको 2 शब्द पूरे पूरे बने हुए मिलेंगे, तो आप इजीली विच्छेद कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देख लीजिए बेटा, नयन में क्या है, ए है, और अभी ये क्या है, अभिराम में का पहला अक्षर क्या है, यानी कि जो पहला पद होता है उसका अंतिम अक्षर देखते हैं, जो उत्तर दूसरा पद होता है उसका पहला अक्षर देखते हैं, दोनों मिलके क्या हो गया, आ। तो चलिए देखते हैं नयन अभिराम कहाँ है, देखिएगा नयन प्लस अभिराम, यानी कि आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है बेटा, ये है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। क्यों है दीर्घ संधि, देखिए बेटा इसमें ए और ए का मिलन हो रहा है, जहां पे स्वर स्वर से मिलता है वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि, ठीक है। और ये देखिए शब्द के बीच, मैंने कहा था जब भी किसी शब्द के बीच में आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा आए, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। देखिए बेटा एक क्वेश्चन में यहाँ पे ये समझ जाएंगे बार बार करते हुए कि संधि का सही पर्टिकुलर तरीका क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, स्थानापत्र, स्थानापत्र का सही संधि विच्छेद क्या है। विकल्प ए स्थान प्लस पत्र, बी स्थाना प्लस पत्र, सी स्थान प्लस अपत्र, और डी स्थानापन प्लस न। अब देखिए बेटा, हम पहले स्थानापत्र को स्वयं इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि को विच्छेद करेंगे। स्थान, सॉरी 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 सॉरी, क्या लिखेंगे, स्थान प्लस अपत्र, देखिए स्थान प्लस अपत्र, ठीक है। अब देखते हैं न में क्या है बेटा, किसका साउंड है, स्थान, ए का साउंड है, ये क्या है, अपत्र में पहला क्या है, ए, तो ये क्या हो गया, आ। तो स्थान प्लस अपत्र देखते हैं किससे मिलता है, तो देखिए स्थान प्लस अपत्र, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और ये कौन सी संधि है, ये है बेटा आपकी दीर्घ संधि, ठीक है बेटा, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। आपको पता है ना दीर्घ संधि में क्या होना है,
दीर्घ संधि में, ये बेटा बार बार आपके एग्जाम में आ रही है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए दीर्घ संधि बार बार एग्जाम में आ रही है, इसीलिए बेटा मैं आपको ये बार बार करके बता रही हूँ कि जब भी शब्द के बीच में आ का डंडा, बीचों बीच आ का डंडा, बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा है तो वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। याद रखना। और संधि 3 प्रकार की होती है, और कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। प्रश्न संख्या 11, सत्यार्थी का सही अर्थ विच्छेद सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए बेटा 4 विकल्प है। सत्य प्लस अस्त्री, बी सत्या प्लस आर्थी, सी सत्य प्लस यात्री और डी सत्य प्लस अर्थी। अब देखिए हम खुद संधि का विच्छेद करके देखते हैं। संधि क्या है? सत्या प्लस आर्थी, सत्यार्थी। ठीक है बेटा, अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? सत्य है प्लस अर्थी। ठीक है, जिसने सत्य को धारण किया हो। चलिए अब देखिए यह में क्या है बेटा? ए, और अर्थी में क्या है? ए, तो ये क्या हो गया? आ। ए और ए मिलके क्या हो जाता है? आ। समझ में आ गया? चलिए पहले यहां मैच करते हैं। सत्य प्लस अर्थी कहां पे है? डी विकल्प आपका मैच हो रहा है, सत्य प्लस अर्थी। तो ये कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और कौन सी संधि है ये बेटा? दीर्घ संधि। आपका जो पहले शब्द का अंतिम वाला शब्द है उसमें किस चीज का साउंड आ रहा है? कौन सी मात्रा का साउंड आ रहा है? ई का आ रहा है, ए का आ रहा है, ए का आ रहा है, ऊ का आ रहा है। जिसका भी साउंड आपको सुनाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा सत्य है तो ए मैंने यहाँ लिख दिया, ये सत्य ही होता तो मैं ई लिख देती। अब यहाँ पे क्या? सत्य है, मैंने ए लिख दिया, और अर्थी में ए पहला है तो उस पहले को ऐसे का ऐसे यहाँ लिख दीजिए। तो ये जो दोनों मिलकर अपने संधि करेंगे उसका जो सूत्र लागू होगा बेटा वो वही संधि होगी, ये दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 12, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है बेटा, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा। ए स्वर प्लस गारोहण, बी स्वर्गा प्लस रोहण, सी स्व प्लस गारोहण, डी स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक है बेटा, अभी ये शब्द है स्वर्गारोहण। हम खुद ही देखते हैं कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सीधे सीधे दिख रहा है, स्वर्गारोहण। अब देखिए आप क्या लिखेंगे? स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक है, अब देखिए स्वर्ग, आ का साउंड आया और ये ए है ही, तो ए और ए मिलके क्या हो गया बेटा? आ। ठीक है, अब स्वर्ग प्लस आरोहण कहाँ है? स्वर्ग प्लस आरोहण। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। और इसमें बीच में क्या आ रहा है? आ। देखिए बेटा स्वर्ग, जब भी आप लिखेंगे, अगर मैं इसे खोल के लिख तो स्व, फिर यहाँ पे ये हलंत वाला रे, फिर ग, समझ में आगा, फिर आएगा रोहण। तो आप ये मत मान लेना कि इसमें बाद में र आ रहा है, र ग से पहले है स्वर्ग में। यदि हम स्वर्ग लिखेंगे स्वर्ग, समझ गए? र के नीचे हलंत लगेगा, बाद का जो वर्ड होगा वो ग होगा और ग में ए का साउंड आ रहा है, इसलिए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। क्योंकि दीर्घ इसमें ए और ए का मेल है, ए और छोटा ए और बड़ा ए मिलकर आ बन जाते हैं। ठीक है बेटा, स्वर्ग प्लस आरोहण, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? चलिए देखते हैं। विकल्प ए गीता प्लस अंजलि, बी गीता प्लस अंजलि, सी गीता प्लस जली और डी गीता प्लस अंजलि। ठीक है, सॉरी गीत प्लस अंजलि। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं, हम खुद करते हैं। गीतांजलि। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा। गीत प्लस अंजलि, यही होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए पहले तो हम यही मिला लेते हैं, गीत प्लस अंजलि। कहां पे मैच हो रहा है? गीत प्लस अंजलि। आपका डी विकल्प क्या है बेटा? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए गीता, यहाँ पे भी गीता है और यहाँ पे भी गीता है, गीता प्लस अंजलि नहीं होना, गीत प्लस अंजलि। ठीक है, गीतांजलि। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, ता में किसका साउंड हो रहा है? गीत, ए का साउंड, और ये क्या है? ए, और ए मिलकर क्या हो गया बेटा? आ।
ये देखिए गीतांजलि में बीच में क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 14, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। ए विकल्प है सत्या प्लस ग्रह, बी विकल्प है सत्य प्लस आग्रह, सी विकल्प है सत्या प्लस गढ़ और डी विकल्प है सत्या प्लस आग्रह। ठीक है बेटा, अब देखिए हम खुद करके देखते हैं, सत्याग्रह। ठीक है, अब इसे हम करते हैं, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है बेटा, अब देखिए पहले हम इसे ही मैच कर लेते हैं, तो ये कहाँ हो रहा है मैच, देखिए यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ये सत्य प्लस आग्रह, तो ये सत्य प्लस आग्रह, तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। सत्य के लिए जो आग्रह चलता है उसे सत्याग्रह सत्याग्रह कहते हैं। सत्य को साबित करने के लिए जो रूल रेगुलेशन के तहत जो आंदोलन चलता है उसका नाम था बेटा सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अब यह में क्या है, यह में ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी आ है, आ, ए और आ मिलकर क्या बना, आ, और यहाँ बीच में क्या है, आ। यदि आपसे इसमें विच्छेद ना पूछकर नाम पूछ लिया जाए तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि, और सही विकल्प है आपका डी। प्रश्न संख्या 15, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, देखिए बेटा, हिमा प्लस लय ए, बी हिमा प्लस अलय, सी हिमा प्लस आलय और डी हिम प्लस आलय। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं, हिमालय, हिमालय। ठीक है, क्या करेंगे हम, हिम प्लस आलय। ठीक है बेटा, अब देखिए देखते हैं किससे मैच होता है, हिम प्लस आलय, तो ये हमारा किससे हो रहा है बेटा, डी विकल्प से मैच, हिम प्लस आलय, हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। अब देखते हैं इसमें कौन सी संधि है, देखिए बेटा बीच में आ लगा हुआ है माँ के बाद, तो ये क्या कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। मेरे ख्याल से दीर्घ संधि अब आपको रट गई होगी, अगर दीर्घ संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 16, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है बेटा, चलिए ए अयादि, बी अण, सी गुण और डी दीर्घ। देखिए बेटा यदि हम लिखते हैं प्रत्यक्ष, पहले किसी भी शब्द का हम प्रत्यक्ष संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस पक्ष। ठीक है बेटा, प्रति का में किसका साउंड आ रहा है, ई का, और ये क्या है ए, और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, यह। अब कहोगे मैडम ये यह कैसे बन गए, देखिए बेटा एक हमारी संधि है, कौन सी संधि है, यह है बेटा आपकी यण संधि। अब कहोगे यण संधि कैसे है, यण संधि का सूत्र होता है बेटा ई प्लस ए इस करके है और उ प्लस ए। अब देखिए बेटा ई प्लस आ इक्वल टू या ई प्लस उ इक्वल टू यू, वो तो होगा, ऐसे उ प्लस ए इक्वल टू वे, उ प्लस आ बराबर वा, उ प्लस ई बराबर वी, ऐसे वाले लगेंगे। मैंने आपको सिंपल सिंपल सा बताया, जिस भी शब्द में ई प्लस आ पहले ई और बाद में आ आए, चाहे वो छोटा ई या बड़ा ई, तो उन दोनों का मेल होके ई प्लस ए का मेल होके यह बनता है। जैसे 2 गुना 2 4 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, ये निश्चित है। ठीक है, यदि आप 2 को 3 बार ऐसे जोड़ोगे तब भी 6 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 ही आएगा। वैसे ये है बेटा, ई प्लस ए यह ही होता है और उ प्लस ए वह होता है। जब भी हम ई से ए का मेल करेंगे वो यह हो जाएगा, हम उ से ए का मेल करेंगे वो वह हो जाएगा। ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। दूसरी बात, यण संधि की पहचान के लिए जिस भी शब्द के बीच में आधा तय और बाद में यह आए, वो 90% वहां पर यण संधि होती है। ये आपका बेटा सूत्र है, फंडा है। जब भी आपको ऐसे शब्द मिले जिसमें पहले आधा तय और बीच में यह हो, उसके तुरंत बाद यह हो, आधा तय और तुरंत बाद यह हो, तो वहां कौन सी संधि होती है बेटा, वहां यण संधि होती है। और यण संधि का सूत्र क्या होता है, ई प्लस ए बराबर यह और उ सॉरी ई प्लस ए बराबर यह और उ प्लस ए बराबर वह। यदि यहाँ पे मैंने क्या प्रति प्लस अक्ष, यहाँ पे क्या है ई और यहाँ पे ए, ई प्लस ए ये प्रत्यक्ष। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे व होता, प्रतिपक्ष होता, तो हम यहाँ पे क्या करते, प्रति, यहाँ पे क्या होता बेटा, तो यहाँ पे हम ओ की मात्रा लगाते थे, ठीक, उ की मात्रा सॉरी प्रतु, उ प्लस ए, फिर यहाँ पे क्या होता व, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रति, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का जब हमने संधि विच्छेद किया, जब हमने इस प्रत्यक्ष का तय और आधा, जहां पे भी आपको तय
और आधा यह देखने को मिले, आप आंख मीच के उसे यण संधि लगा देना अगर आपसे संधि पूछी गई हो। अगर आपसे कहा जा रहा है कि नहीं इसका संधि विच्छेद करो, तो इस तय के ऊपर आप क्या करेंगे, मात्रा चढ़ा देंगे और इसका ए बना देंगे, क्योंकि इसका मतलब यह का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ई प्लस ए। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्रति प्लस अक्ष, यानी कि यहाँ का ई और इसका ए लिया, तो ये यह बन गया। ये कौन सी संधि हो गई बेटा, ये हो गई आपकी यण संधि। ठीक है, इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 17, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ये देखिए बेटा, हमने आपको बताया था ना, आप समझ ही गए होंगे, चलिए फिर भी पढ़ते हैं। ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। ठीक है बेटा, हम देखते हैं इत्यादि। इति प्लस आदि। ठीक है, ये देखिए ई प्लस आ, तो ये क्या बना, या। ठीक है, हमने क्या कर, ई के बाद ए आ, जो भी वर्ण, जो भी आपका स्वर आएगा, ए आ ई, तो ये खुद, ये तो ई आएगा नहीं, ऊ आएगा तो ऊ हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा, मात्राएं चढ़ जाएंगी, तो ये क्या है, ई प्लस आ या। देखिए ये क्या है, या। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, यण संधि। यण संधि में क्या होता है बेटा, यण संधि का सूत्र क्या है, ई प्लस ए इक्वल टू यह, ई प्लस आ बराबर या, ऊ प्लस ए बराबर व, और ऊ प्लस आ बराबर वा। ठीक है बेटा, याद रहेगा। और इसमें एक और होता है बेटा, इसमें री प्लस ए बराबर आर। ठीक है, याद रहेगा बेटा ये आपको। चलिए, ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यण संधि, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 18, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। चार विकल्प है, ए दीर्घ संधि, बी अयादि संधि, सी यण संधि और डी गुण संधि। तो देखिए बेटा, स्वागत का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स्वागत। ठीक है, सु प्लस आगत। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये क्या पूछ रहे हैं, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, एक सूत्र तो हमने आपको ये वाला बताया, यदि ये दिखे तो आप यण संधि लगा देना आंख मीच कर। ठीक है, यदि आपको बीच में व नजर आए, क्या नजर आए, व, तो भी आपकी वहां पे 90% कौन सी संधि होगी, यण संधि, क्योंकि हमने यण संधि का सूत्र क्या बताया, या तो उसमें क्या होगा, या तो उसमें ई प्लस ए, क्या होगा यह, या इसमें उ प्लस ए, क्या होगा वह। अब देखिए, हम ई प्लस ए वाला उदाहरण देख चुके हैं, यहाँ क्या सु, उ प्लस ए, तो क्या बना, उ प्लस आ, क्या बना, वा। तो ये देखिए बेटा, यहाँ क्या है, वा, स्वागत। तो ये कौन सी संधि है बेटा, यण संधि। ठीक है, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। देखिए बेटा, चार है, ए यण, बी विसर्ग, सी व्यंजन और डी स्वर। देखिए बेटा, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, यदि प्लस आप। ठीक है, यद्यपि इसमें किसका साउंड आ रहा है, ई का, और इसमें यह का, ए का, तो ये क्या हो जाएगा, ई और ए क्या बनेगा, यह। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं हम कैसे लिखेंगे यद्यपि को, यद, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, यद, यद्यपि, इसमें द ये वाला और ये वाला का। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, जिसके भी बीच में यह हो, मैंने आपको क्या कहा था, वो कौन सी संधि होती है, होते है यण संधि। और यण संधि का सूत्र मैंने क्या बताया था, यह, सॉरी, ई प्लस ए इक्वल टू यह, उ प्लस ए बराबर है। ठीक है, अब जहां पे भी बीच में आधा तय और यह आए, वो यण संधि आंख मीच के लगा देना, और जहां पे भी बीच में वे आए, वहां पे भी यण संधि आंख मीच कर लगा देना। ठीक है बेटा, इसमें क्या आ रहा है बीच में, ई और ए, यद्यपि, और देखिए यद्यपि में भी बीच में यह आ रहा है, ऐसे ही तो लिखेंगे हम, ये तो हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारे लिखने का तरीका है, य द, सॉरी, द य पी। ठीक है, यदि हम ऐसे खोल के लिखे तो य द य पी, ऐसे तो लिखेंगे यद्यपि।
ठीक है। और ये देखिए इसमें ये आ रहा है, और जहां पे बीच में ये आए वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। आपका ये विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है बेटा, चलिए 4 विकल्प है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयादि संधि और डी यण संधि। देखिए पहले हम खुद ही करके देखेंगे, क्या लिखेंगे? व्याप्त, तो वी प्लस आप। देखिए बेटा यदि हम शब्द का विच्छेद कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे हमें उसके सूत्र से हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? ई, और यहाँ पे ए, और ई और ए मिलके क्या बना? ये आ है, सॉरी आ, ई और आ, ई और आ मिलके क्या बना? या। और यहाँ बीच में क्या है? या है। और मैंने आपको क्या बताया, जिन शब्द के बीच में या होता है तो वहां कौन सी संधि होती है? वहां पे बेटा यण संधि होती है। तो ये कौन सी संधि है? व्याप्त में यण संधि। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, अत्यल्प शब्द, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा। अत्य प्लस अल्प, बी अति प्लस यल्प, सी अति प्लस अल्प और डी अत्य प्लस लुप। तो आप देखते हैं बेटा, अत्यल्प को हम क्या करेंगे? हम इस शब्द का खुद संधि विच्छेद क्या करेंगे? क्या करेंगे? अत्यल्प। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे बेटा हम? अति प्लस अल्प। अल्प संधि विच्छेद करने से क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संधि है, अगर हमें सूत्र याद होंगे। आपको दीर्घ संधि और यण संधि के सूत्र अच्छे से याद हो गए होंगे बेटा। तो देखिए ई प्लस ए, तो क्या बना? ई और ए, ये। ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था? यह। अब देखिए ये रहा यह। मैंने कहा था जिस शब्द में बीच में अदत है और यह है तो वो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है पहले से। अब इसे देख लेते हैं बेटा, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है विच्छेद, संधि विच्छेद करो। तो हमारा क्या? अति प्लस अल्प। देख लेते हैं कहाँ पे? ये रहा अति प्लस अल्प। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 4 विकल्प है। अभ्यु प्लस उदय, बी अभी प्लस उदय, सी अभी प्लस उदय और डी आब प्लस उदय। पहले हम क्या करेंगे बेटा? स्वयं शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। क्या लिखेंगे? अभ्युदय, अभ्युदय। ठीक है। संधि विच्छेद में क्या होगा? अभी प्लस उदय। ठीक है। ई प्लस उ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यू। हमने क्या कहा था? ई के बाद ए आए तो यह, उ आए तो यू। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ ई के बाद यू आया तो क्या हो जाएगा? ई के बाद उ आया तो यू हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्या कह रहा है? अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखते हैं अभी प्लस उदय। पहले तो ये मिला लेते हैं। देखिए बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है बेटा, अभी प्लस उदय। ठीक है। अब देखते हैं, मैंने कहा था जिसके शब्द के बीच में यह या यू आए तो वो कौन सी संधि हो जाएगी बेटा? यण संधि। तो ये कौन सी संधि है बेटा? यण संधि। अब देखिए यण संधि का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था? यण संधि, यण संधि का सूत्र बेटा मैंने आपको क्या बताया था? ई प्लस एफ, यह ई प्लस उ, यू, या ई प्लस बड़ा ऊ तो यू। ठीक है। ऐसे ही उ प्लस ए, उ प्लस आ, वाह। ठीक है बेटा, ये हमारी यण संधि का सूत्र है। यदि पहले ई के साथ ए या उ होगा तो या यू हो जाएगा, और यदि उ या उ के साथ ए या आएगा तो वे और वा हो जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना यण संधि का सूत्र क्या है? ई प्लस ए ये और उ प्लस ए वा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मात्राएं तो बेटा फिर आपको याद ही रहते हैं। यदि ई के साथ उ जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, ई के साथ आ जोड़ेंगे तो या हो जाएगा, ऐसे ही उ के साथ आ जोड़ेंगे तो वा हो जाएगा, उ के साथ ई जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी आपको याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि ई प्लस ए यह और उ प्लस ए वे। कौन सी संधि हो जाएगी बेटा? ये यण संधि। ठीक है। चलिए आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए माता, मात्रा प्लस आज्ञा, बी मात्र प्लस आज्ञा, सी मात्रा प्लस ज्ञा और डी मात्र प्लस आज्ञा। अब मात्राज्ञा में क्या होगा बेटा? चलिए संधि विच्छेद करते हैं। मात्राज्ञा क्या लिखेंगे? मात्र प्लस आ, ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा।
तो देखिए मिलाते हैं, कहाँ पे है ये मातृ, ये बेटा री की मात्रा होती है, ठीक है, मातृ प्लस आ गया, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अब ये री है, तो री प्लस ए इक्वल टू अर, और ये कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी यण संधि। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी दीर्घ और डी गुण। तो बेटा देखिए परोपकार शब्द का पहले हम कुछ संधि विच्छेद कर लेते हैं। परोपकार यानी कि पर प्लस उपकार, ठीक है। रै में बेटा किसका साउंड आ रहा है, रै में जो साउंड आ रहा है वो क्या, पर ए का साउंड, और ये क्या है ऊ, और ए और ऊ मिलके क्या हो जाता है ओ, और जहां पे ओ आए तो वो कौन सी संधि होती है बेटा, गुण संधि। हमने आपको क्या बताया था, ए प्लस ई बराबर ए, यानी कि जहां पे ए की मात्रा हो, जैसे नरेश, यहाँ देखते ही कह देना है कि गुण संधि है, जहां शब्द के बीच में ए की मात्रा चढ़ गई हो, और जहां पे ए प्लस ऊ बराबर ओ, जहां पे ओ की मात्रा है वो बीच में, वो कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। एकदम देखते ही कह देना है गुण संधि, तो आपका बी डी विकल्प बिल्कुल सही है बेटा, गुण संधि। प्रश्न संख्या 25, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? चार विकल्प हैं, सु प्लस इच्छा, बी शुभ प्लस इच्छा, सी शु प्लस भेच्छा और डी शुभा प्लस इच्छा, ठीक है। अब हम कुछ संधि विच्छेद करते बेटा, सॉरी यहाँ करते हैं शुभेच्छा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शुभ प्लस इच्छा, ठीक है। भय में किसका साउंड है, ए का, और ये क्या है ई, ठीक है, तो क्या बन गया ये ए, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, शुभ शुभ प्लस इच्छा, ये देखिए हमारे इससे मैच कर रहा है, हमारे संधि विच्छेद से मैच कर रहा है, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, और क्योंकि यहाँ ए की मात्रा है, ए प्लस ई बराबर ए, कौन सा बना ए, तो ये कौन सी संधि होगी बेटा, गुण संधि, ठीक है। याद रहेगा, इस तरह से बेटा हमने आपको यहाँ पर 25 प्रश्न संधि से संबंधित करा दिए हैं। हम आपको आपका सारा सिलेबस इसी तरह से डिटेलिंग में कराएंगे। आप हमारी वीडियो, हर एक वीडियो 2-4 बार देखेंगे, आपको सारे नियम कंठस्थ हो जाएंगे। हम आपको केवल उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके पेपर के लिए जरूरी है, ठीक है बेटा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक नई वीडियो पेपर से पहले आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, नमस्कार।